शहर से दूर एक पुराने सुनसान मैरिज हॉल में सालों से कोई शादी नहीं हुई थी। गांव के लोगों का कहना था कि जिसने भी वहां शादी की उसकी दुल्हन सुहागरात से पहले ही मौत के घाट उतार दी गई। लेकिन रोहन और सिया इस अंधविश्वास को नहीं मानते थे। उन्होंने जिद करके वहीं शादी करने का फैसला किया। शादी धूमधाम से हुई। रोशनी, संगीत और मेहमानों की भीड़ के बीच हवेली का डरावना अतीत कहीं खो सा गया था। लेकिन जैसे ही रात हुई, अजीब घटनाएं होने लगी। शादी के बाद जब सिया अपने कमरे में पहुंची तो उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। आईने के पास जाते ही उसे महसूस हुआ कि आईने में कोई और खड़ा है। एक सफेद जोड़े में लड़की जिसके चेहरे पर खून के धब्बे थे। सिया चीख पड़ी। रोहन तुरंत कमरे में आया। क्या हुआ? उसने घबराकर पूछा। सिया कांपती हुई आईने की ओर इशारा करने लगी, लेकिन अब वहां कुछ नहीं। शायद मुझे वहम हुआ, सिया ने खुद को समझाने की कोशिश की। रोहन उसे संभालते हुए बोला, थक गई हो, चलो सो जाओ। रात के तीसरे पहर अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। ठंडी हवा अंदर आई और सिया ने धीरे से कहा, रोहन, कोई मेरे बालों में उंगलियां फेर रहा है। रोहन का खून जम गया। उसने सिया के पीछे देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन उसके बाल धीरे धीरे हवा में खुद उठ रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें छू रही हो। अचानक खिड़की के बाहर से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आई। रोहन ने जैसे ही खिड़की खोली, एक काला साया तेजी से अंदर घुसा और कमरे की सारी लाइटें बंद हो गईं। अंधेरे में रोहन ने सिया का हाथ कसकर पकड़ लिया। कमरे में अब भी हल्की हल्की सिसकियों की आवाज आ रही थी। तभी आईना अचानक धुंधला होने लगा, जैसे किसी ने उस पर सांस ली हो। फिर उसमें खून से लिखा गया, तुम्हारी जगह मेरी थी। सिया ने दहशत से रोहन की ओर देखा। ये कौन है? उसकी आवाज कांप रही थी। आईने से एक ठंडी आवाज आई, मैं वो दुल्हन हूं जिसे इस हवेली में मारा गया था। कमरे में रखी घड़ी तेजी से चलने लगी, खिड़कियां धड़धड़ाने लगीं और अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। हमें यहां से जाना होगा। रोहन ने सिया का हाथ खींचा, लेकिन तभी जमीन से एक सफेद साड़ी में लिपटी लड़की निकली। उसका चेहरा कटा फटा था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। सिया जमीन पर गिर पड़ी। सफेद साड़ी वाली लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। आईने में अचानक एक और दृश्य दिखने लगा। सालों पहले इसी हवेली में एक लड़की की शादी हुई थी, लेकिन सुहागरात से पहले ही उसके पति और ससुराल वालों ने उसे दहेज के लिए मार डाला था। उसे जिंदा जला दिया गया था और उसका खून इस हवेली की दीवारों में समा गया था। मरने से पहले उसने बदला लेने की कसम खाई थी और अब वो किसी और की शादी नहीं होने देती थी। सिया की आंखें चौड़ी हो गईं। ये हमें मार डालेगी। सफेद साड़ी वाली लड़की अब सिया के पास आ गई थी। उसने धीरे से फुसफुसाया, अब मेरी बारी है। रोहन ने हिम्मत जुटाकर जोर से चिल्लाया, तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, लेकिन सिया को छोड़ दो। आईने से अचानक खून टपकने लगा और हवेली में एक कर्कश चीख गूंजी। सफेद साड़ी वाली लड़की ने रोहन की ओर देखा और फिर धीरे धीरे सिया की तरफ बढ़ने लगी। अचानक हवेली की दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं। आईना चटकने लगा, तुम मुझे मार नहीं सकते, मैं कभी मरूंगी नहीं। लड़की की आवाज गूंजने लगी। रोहन ने पास पड़ी लकड़ी उठाकर आईने पर जोर से मार दिया। आईना चकनाचूर हो गया और उसके साथ ही हवेली में भयानक चीखें गूंज उठीं। सिया अचानक जमीन पर गिर पड़ी। हवेली में सब कुछ शांत हो गया। रोहन ने सिया को संभाला और वहां से भाग निकले। अगली सुबह उन्होंने वह जगह हमेशा के लिए छोड़ दी। लेकिन गांव के लोगों का कहना है कि आज भी उस हवेली में आधी रात को किसी के सिसकने की आवाज आती है। शायद वो खूनी दुल्हन अब भी अपने शिकार की तलाश में है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।